हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। भारत में मतदान व्यवहार। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार कैसा है, कितने लोग वोट डालने जाते हैं, कितने नहीं डालते हैं, महिलाओं का कितना प्रतिशत है, पुरुषों का कितना प्रतिशत है, कुल कितने लोग मतदान में वोट करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम देखते हैं, राजनीतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। यहाँ राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। राजनीतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। देश के लिए इनके निश्चित नीति और कार्यक्रम होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। आइए अब हम 1952 से 2004 तक में हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए नीचे दी गई तालिका के आधार पर पता कीजिए कि भारतीय मतदाताओं ने चुनाव में कितनी सक्रियता दिखाई है, कौन से वर्ग मतदान में अधिक सक्रिय रहा है। 1952 से 2004 तक के जितने भी चुनाव है उनके बारे में यहाँ पर हम उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का मतदान व्यवहार हुआ है। 1952 में पुरुष और महिलाओं में कितना मतदान हुआ, इसका कोई स्पष्ट आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन कुल मतदान कितना हुआ है, 61.2% हुआ है। उस समय 10.60 करोड़ मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया था, अर्थात इतने लोगों ने वोट डाला था। और पंजीकृत अर्थात वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, वह है 17,093 करोड़ लोगों के नाम थे, जिसमें से 10.60 करोड़ लोगों ने मतदान किया था और मतदान का प्रतिशत 61.2% था। यह हमारे देश का पहला आम चुनाव था। इसके पश्चात हम देखते हैं अलग अलग वर्षों में अलग अलग मतदान के प्रतिशत हमें दिखाई देते हैं। और सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत हमें दिखाई देता है 63.56%। 1984 में सबसे अधिक मतदान हुआ था। उस समय पुरुषों का प्रतिशत 68.18 और महिलाओं का प्रतिशत 58.60 था और कुल प्रतिशत था 63.56। इसमें 24.12 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, जबकि 37.38 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में नामांकित थे। और सबसे कम मतदान हुआ है 1962 में 55.42%। इस प्रकार यहाँ पर 2004 तक के लोकसभा चुनाव की तालिका में दिया गया है, वर्णन किया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों ने मतदान में भाग लिया था। उपयुक्त तालिका के आधार पर हम देख सकते हैं कि 1952 में मतदान का प्रतिशत था 61.2%, जो कि 1984 में सबसे अधिकतम 63.56% तथा 1971 में सबसे कम 55.29% था। इस प्रकार औसत मतदान प्रतिशत 59.49 रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मतदान का जो प्रतिशत है वह बहुत बड़ा अंतर नहीं पाया जाता है। भारत में मतदान के प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पुरुषों का औसत मतदान लगभग 64% और महिलाओं का जो है 54.57% रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाएं जो हैं वोट डालने के लिए कम जा रही हैं और पुरुष जो है वोट डालने के लिए अधिक जाते हैं। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद महिलाएं जो है पुरुषों से औसतन कम मतदान करती हैं और यह प्रतिशत लगभग 10% कम है। पुरुषों और महिलाओं के बीच में का जो प्रतिशत है वह 10% से कम, लगभग 10% से कम है। यह इस ओर इशारा करता है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है।
कि समान अधिकार तो मिला महिलाओं को और पुरुषों को, किंतु महिलाएं जो हैं अपना अधिकार का प्रयोग कम कर रही हैं। अर्थात कम से कम यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि वोटिंग में महिलाएं जो हैं वह कम जाती हैं। महिलाएं मतदान कम भागीदारी करती हैं। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं निरंतर प्रयास करती रही हैं कि अधिक मतदाता वोट डालें, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं। इतना चुनाव प्रचार किया जाता है, अपने वोट के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाता है, प्रचार किया जाता है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कि वोटिंग की जाए, वोट डाले जाए, किंतु आज भी अधिकांश लोग जो है कुछ अधिक मतदाता वोट डालने के लिए जाएं, लेकिन अभी भी 100% मतदान नहीं हो पा रहा है। अर्थात जितने पंजीकृत मतदाता हैं वह संख्या तथा वास्तव में वोट डालने वालों की संख्याओं में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि जितने पंजीकृत हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनमें और जितने वोट डालने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि लोग अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित हों? इसके लिए व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना होगा। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि हर चुनाव में एक जैसी भागीदारी नहीं है और अलग अलग चुनावों में कम या ज़्यादा प्रतिशत में लोग चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 1952 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 10.60 करोड़ थी और 2004 में बढ़कर 38.99 करोड़ हो गई, जो लगभग 4 गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वोट डालने वालों की संख्या बढ़ी है। संख्या तो बढ़ी है, लेकिन क्या हुए मतदाता सूची में पंजीकृत होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि चुनाव के लिए आयु सीमा को घटा करके 18 वर्ष कर देने से युवाओं में अधिकतर युवा जो हैं वह मतदान के लिए इसमें पंजीकृत हुए हैं। वोटरों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन प्रतिशत में उतना वृद्धि नहीं हुई है जितना कि होनी चाहिए थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी लोगों को इस ओर ध्यान नहीं है या इस ओर उनका रुझान या लगाव वोट डालने के लिए नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा और हमें बाकी लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ी है। वोट डालने वाले सब लोगों की संख्या बढ़ी है। जहां 1999 में वोट डालने वालों की संख्या 10.60 करोड़ थी, वहीं 2004 में 38.99 करोड़ थी। लगभग 4 गुना लोगों की संख्या बढ़ी है, फिर भी प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अधिक है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमें वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में प्रचार और लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।